नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है परवीन। आज हम बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को समझेंगे। देखिए, वन्य जीव को सुरक्षित रखने के लिए कोई भी सरकार 3 तरह के एरिया बनाती है। उसमें से पहला होता है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है उसका दर्जा इंटरनेशनल लेवल पे एक संस्थान होती है जिसका नाम है यूनेस्को। कौन इसका स्टेटस देता है? यूनेस्को। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशंस फॉर एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो वन्य जीव के लिए बहुत जो जरूरी कोई जगह है, ठीक है, उसको क्या करती है? प्रोटेक्ट करने के लिए उसको स्टेटस देती है बायोस्फीयर रिजर्व का। इस बायोस्फीयर रिजर्व में जो वहां पे एनिमल्स हैं, ठीक है, जो वहां पे बर्ड्स हैं, उनको सुरक्षित रखा जाता है। साथ साथ में वहां पे जो जिस प्रजाति के लोग रहते हैं उनको भी सुरक्षित रखा जाता है। इसका मतलब यहाँ पे दो चीजों पे फोकस करते हैं, ठीक है। एक तो वाइल्ड लाइफ और जो वहां पे लोग रह रहे हैं, ठीक है, जो भी आदिवासी है, किसी भी तरह के लोग, तो हम उनकी संस्कृति को और उन लोगों को प्रोटेक्शन देते हैं, ठीक है। तो जो भी पीपल वहां पे रह रहे हैं, तो बायोस्फीयर रिजर्व एक ऐसा रिजर्व होता है जिसको यूनेस्को दर्जा देती है। जैसे हमारे यहाँ पे सब भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। इंडिया में 2024 तक 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। सबसे पहला कौन सा था? नीलगिरी। नीलगिरी जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व है, ये सबसे पुराना बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। तो आपको क्या पता होना चाहिए? बायोस्फीयर रिजर्व एक ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया होता है जिसको इंटरनेशनल लेवल पे यूनेस्को एक संस्थान होती है जिसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस फॉर एजुकेशनल, साइंटिफिक, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वो इसको स्टेटस देती है, वहां से फंड भी आता है। जिसको इसको सुरक्षित रखने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे यूनेस्को उसका दर्जा देती है और उसके लिए फंड भी देती है जिससे कि उसको मेंटेन किया जा सके, ठीक है। ये काफी बड़ा एरिया होता है। जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है वो बहुत बड़ा एरिया होता है जनरली, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है नेशनल पार्क। देखिए, जो नेशनल पार्क है उसका दर्जा या नेशनल पार्क को डिक्लेयर कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। किसी भी कंट्री, जिस देश की बात करेंगे हम, उसके अंदर नेशनल पार्क होंगे। जैसे हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में हर राज्य में आपको नेशनल पार्क दिखेंगे, ठीक है। तो अगर हम 2024 तक की बात करते हैं तो हमारे पास कितने नेशनल पार्क हैं? 106, 106। तो अभी भारत में कुल मिला के 106 राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, या नेशनल पार्क है। उसमें से अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है? जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट सबसे पुराना, ये उत्तराखंड में है अभी। ये आपका उत्तराखंड में है, यूके मतलब उत्तराखंड में। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि हमारे देश में, इंडिया में नेशनल पार्क कितने हैं? 106। सबसे पुराना कितना कौन सा है? जिम कॉर्बेट, जो कि उत्तराखंड में है। ये बनाया कब गया था? जिम कॉर्बेट 1932 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था, ठीक है, स्टेटस दिया गया था। गवर्नमेंट देती है, ठीक है। ये गवर्नमेंट नेशनल पार्क का दर्जा देती है या स्टेटस देती है, ठीक है। तो अभी हमारे पास 106 नेशनल पार्क है। नेक्स्ट हमारा होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य। ये भी आपके हर राज्य में आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिखेंगे। ये भी प्रोटेक्टेड एरिया होता है। यहाँ पर भी हम जो वन्य जीव होते हैं उनको संरक्षित करते हैं, ठीक है। अब देखिए, हमें आज के लेक्चर में नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में डिफरेंस देखना है। वाइल्ड लाइफ
सेंचुरी और नेशनल पार्क, तो दोनों में हम डिटेल में देखेंगे कि क्या अंतर होता है दोनों में। देखिए देखिए पहले यहां पे हम करते हैं नेशनल पार्क, और यहां पे लिखते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखिए अगर हिंदी की बात करें तो नेशनल पार्क को राष्ट्रीय उद्यान बुलाया जाता है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को वन्य जीव अभ्यारण्य बुलाते हैं। ठीक है, देखिए कुछ तो कॉमन पॉइंट है दोनों में, ये दोनों ही प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं। कैसे होते हैं? प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड एरिया, ये भी प्रोटेक्टेड एरिया होता है। दोनों ही संरक्षित क्षेत्र होते हैं वन्य जीव के लिए। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं ये भी और ये भी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम नेशनल पार्क की बात करें तो इसमें रेस्ट्रिक्शंस ज्यादा होती हैं। ठीक है, इसमें क्या रेस्ट्रिक्शंस क्या होती है? ज्यादा होती है, मोर रेस्ट्रिक्शंस। रेस्ट्रिक्शंस का मतलब होता है पाबंदी, इसमें कुछ ज्यादा पाबंदियां होती हैं। देखिए कौन सी पाबंदियां हैं? कुछ तो ऐसी पाबंदियां हैं जो दोनों में होंगी, जैसे आप किसी भी एनिमल को मार नहीं सकते हो। ठीक है, वो दोनों में ही प्रोहिबिटेड है। आप किसी की किलिंग नहीं कर सकते हो, किसी भी वन्य जीव को नहीं मार सकते हो। नेक्स्ट अगर नेशनल पार्क की बात करें तो नेशनल पार्क में आप ग्रेजिंग क्या क्या नहीं कर सकते हो बता देते हैं आपको। ठीक है, नॉट परमिटेड, नॉट परमिटेड। देखिए यहां पे आप नॉट परमिटेड की बात करें अगर, तो नो ग्रेजिंग, ग्रेजिंग का मतलब होता है चराना। ठीक है, मान लीजिए आप किसी नेशनल पार्क के पास आपका घर है और आप चाहते हो किसी एनिमल को वहां पे ले जाना, तो आप ये नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, तो आप अपने एनिमल को नेशनल पार्क में नहीं ले जा सकते हो। बट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये अलाउड होता है। अगर आप उसके आसपास लोकल एरिया में रहते हो तो आप ग्रेजिंग कर सकते हो, आप अपने एनिमल को वहां पे ले जा सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेशनल पार्क में ग्रेजिंग नहीं कर सकते हैं, जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ग्रेजिंग आप कर सकते हो। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए हंटिंग दोनों में प्रोहिबिटेड है, दोनों में आप किसी भी वन्य जीव को नहीं मार सकते हो। हंटिंग तो कॉमन है, परंतु ग्रेजिंग यहां पे परमिट नहीं है, ध्यान से समझिए। बट यहां पे ग्रेजिंग परमिट है। ग्रेजिंग परमिटेड फॉर लोकल पीपल, फॉर जो उस जगह के आसपास रहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देते हैं आपको, मान लीजिए हरियाणा के अंदर एक सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, गुरुग्राम में सुल्तानपुर नाम का एक नेशनल पार्क है। अगर आप सुल्तानपुर के आसपास रहते हो, उस नेशनल पार्क के आसपास रहते हो, तो आप अपने किसी भी एनिमल को वहां पे ले जा नहीं सकते हो। वहां पे आप किसी भी एनिमल को अपने साथ नेशनल पार्क में नहीं ले जा सकते हो, उसकी मनाही है। ठीक है, परंतु अगर आप किसी वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं, कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, गुरुग्राम के अंदर ही,
और आप अपने किसी उसके पास रहते हो तो आप अपने एनिमल को वहां पे ले जा सकते हो, वो परमिट रहेगा आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट, आप कोई भी टिम्बर कलेक्शन नहीं कर सकते हो। टिम्बर का मतलब लकड़ियां वहां से नहीं उठा सकते हो। नो टिम्बर कलेक्शन, टिम्बर कलेक्शन। आप लकड़ियां नहीं उठा सकते हो वहां पे, या कोई भी सामान ऐसा नहीं ले जा सकते वहां से, बट यहां पर आप टिम्बर कलेक्शन कर सकते हो, ठीक है। तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कौन कौन सी प्रतिबंध है जो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कुछ छूट देते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी संरक्षित क्षेत्र है, प्रोटेक्टेड एरिया है, ये भी प्रोटेक्टेड एरिया है, बट इसमें कुछ पाबंदियां कम है, इसमें कुछ पाबंदियां ज्यादा है, ठीक है। आप किसी एनिमल को नहीं ले जा सकते अपने साथ, आप वहां से कोई लकड़ियां को नहीं उठा सकते, ठीक है। नेक्स्ट, इस नेशनल पार्क का जो एरिया होता है वो कंप्लीटली गवर्नमेंट के अंडर होता है, गवर्नमेंट उसके ऑनरशिप होती है, ठीक है, कंप्लीटली गवर्नमेंट के पास होगा। गवर्नमेंट है कंप्लीट ऑनरशिप, कंप्लीट ऑनरशिप। जबकि हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो ये गवर्नमेंट का भी हो सकता है, किसी प्राइवेट का भी हो सकता है, ठीक है। इट कैन बी गवर्नमेंट और प्राइवेट। ऑनरशिप, ठीक है, इट कैन हैव। तो अगर हम वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो ये वाला एरिया गवर्नमेंट का भी हो सकता है या किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें ये तो हमेशा नेशनल पार्क तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, जो भी सरकार है उसकी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो ये हमेशा अपने पास ही रखेंगे, किसी को नहीं दे सकती। जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गवर्नमेंट के अंडर भी आ सकती है या किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के पास भी ये हो सकता है, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आया अभी तक आपको, ठीक है, ये पॉइंट समझ में आए। अब हम नेशनल पार्क की बात करें तो अभी इंडिया में, अभी हम 2024 का डेटा आपको बता रहे हैं, तो 106 नेशनल पार्क हैं। कितने हैं आपके? 106। अगर आपसे ये पूछे कि 106 में से सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा था और वो कब बना था, तो जिम कॉर्बेट के नाम से बहुत फेमस है। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है नेशनल पार्क, ये बहुत ही फेमस है, वर्ल्ड वाइड फेमस है, ठीक है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हमारे इंडिया का सबसे पहला नेशनल पार्क था, जो कि 1932 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था, ठीक है। एक और पॉइंट रह गया हमारा, देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अपग्रेड करके नेशनल पार्क बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इसको हम अपग्रेड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? इट कैन बी अपग्रेड, अपग्रेड। सरकार अगर चाहे तो किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अपग्रेड करके नेशनल पार्क बना सकती है। जैसे आपको एग्जांपल दें, जो गुरुग्राम में सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, वो पहले क्या था? बर्ड सेंचुरी था, उसके बाद उसको प्रमोट करके या अपग्रेड करके नेशनल पार्क बनाया गया था। बट अगर नेशनल पार्क की बात करें तो इसको डिग्रेड नहीं कर सकते आप, ये नहीं है कि इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दोगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क बन सकता है, बट नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं बन सकता, ठीक है। तो कितने पॉइंट हो गए? पहला पॉइंट ये है कि दोनों ही प्रोटेक्टेड एरिया है, दोनों ही संरक्षित क्षेत्र हैं। दूसरा है
नेशनल पार्क के अंदर कम ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस होती है, प्रतिबंध ज्यादा होते हैं लोगों के लिए। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कुछ प्रतिबंध कम होते यहाँ पर भी है, बट जो लेवल है प्रतिबंध का, जो रिस्ट्रिक्शंस का लेवल है वो कम होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें कौन कौन सी चीजें परमिट नहीं होती, किस किस चीज को अलाउड नहीं करते, तो नॉट परमिटेड में आइए। नॉट परमिटेड में ग्रेजिंग नहीं कर सकते आप, किसी भी एनिमल को अपने साथ नेशनल पार्क में नहीं ले जा सकते आप। ऐसा नहीं है कि किसी काऊ को, किसी गाय को अपने साथ या किसी भैंस को अपने साथ ले जाके और वहां पे वो घास खाना शुरू कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, आप किसी भी एनिमल को अपने साथ नेशनल पार्क में ले जा नहीं सकते, उसकी परमिशन आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, टिम्बर कलेक्शन नहीं कर सकते हो आप, लकड़ियों को वहां से नहीं उठा सकते हो। ठीक है, गवर्नमेंट के पास इसकी कंप्लीट ओनरशिप होती है। नेशनल पार्क की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है, उसका रख रखाव सारा गवर्नमेंट करती है। ठीक है, जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गवर्नमेंट की भी हो सकती है, किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें हरियाणा की, आप अपने राज्य के बारे में बताना। हम हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में 2 नेशनल पार्क है। हरियाणा में कितने नेशनल पार्क है? 2। एक सुल्तानपुर नेशनल पार्क है जो कि गुरुग्राम के फारूक नगर में है। ठीक है, गुरुग्राम के फारूक नगर में है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। उसी तरीके से एक हमारा कलेसर नेशनल पार्क है यमुनानगर में। यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में कलेसर नेशनल पार्क है, और सुल्तानपुर कहाँ पे है? गुरुग्राम में। तो ये 2 हो गए आपके नेशनल पार्क हरियाणा में। उसी तरीके से हमारे हरियाणा में 8 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कितनी है? 8 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे कि हरियाणा के कौन कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं और नेशनल पार्क कितने हैं हरियाणा में। ठीक है, तो अभी एक लास्ट कॉन्सेप्ट आपको बता देते हैं। देखिए, अगर आपसे पूछते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या रिलेशन है, तो आप ऐसे समझिए, मान लीजिए ये आपका बायोस्फीयर रिजर्व है। बड़ा वाला क्या है आपका? अगर ये बायोस्फीयर रिजर्व है तो इसके अंदर एनिमल्स भी होंगे, कहने का मतलब है वाइल्ड लाइफ होगी, जीव जंतु, वन्य जीव होंगे, और साथ साथ में कुछ यहाँ पे प्रजातियां भी होंगी लोगों की। ठीक है, कुछ यहाँ पे लोग भी रह रहे होंगे और कुछ जीव जंतु भी होंगे, यहाँ पे वन्य जीव होंगे आपके। तो इसके अंदर ही नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी होगी। ठीक है, तो बायोस्फीयर रिजर्व तो हो गया बड़ा एरिया, उसके अंदर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको देखने को मिलेंगी। और जो कुछ कस्बे होंगे लोगों के, वो लोग क्या है? आदिवासी होते हैं, जो भी हमारी ऐसी प्रजाति जो कि लुप्त होने का जिसका खतरा बना हुआ है, ऐसी उनकी संस्कृति को बचाए रखने के लिए तो बायोस्फीयर रिजर्व में आपको वन्य जीव भी बचाने हैं, और ये जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं उनकी जिम्मेदारी भी आपकी है, वो भी आपको प्रोटेक्शन देना है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब आपको एक टास्क दे रहे हैं, आपको अपने राज्य के नेशनल पार्क कितने हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है, बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं। देखिए, अगर हम बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो अभी भारत में 18 कितने हैं? 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। कितने हैं? 18। उसमें से सबसे पहला है नीलगिरी। सबसे पहला कौन सा था? नीलगिरी। ये नीलगिरी आपका तमिलनाडु, कर्नाटक, ठीक है, केरल, 3 राज्यों में फैला हुआ है। ये सबसे पुराना बायोस्फीयर रिजर्व था। देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को ने डिक्लेयर किया होगा। किसने डिक्लेयर किया होगा? यूनेस्को ने। तो नीलगिरी जो कि पहाड़ियों में बसा, नीलगिरी पहाड़ियां भी हैं, तो उसके पास नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि तमिलनाडु, केरल, ठीक है, और तमिलनाडु को कहां पे फैला हुआ है? ये तमिलनाडु,
केरल, ठीक है, तमिलनाडु, केरल, और एक और स्टेट है, कहां पर है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एक और राज्य है, उस तीनों के साथ ही सीमाएं बनाता है, तमिलनाडु, केरल एंड कर्नाटका। ठीक है, तीनों के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है, तीनों से सीमाएं बनाता है। धन्यवाद।